नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके चैत्य मन चैनल ब्यूटी ऑफ भगवत गीता में। दोस्तों, विश्वास ये सब तो आप सुने ही होंगे। हम अपने परिवार के ऊपर विश्वास करते हैं, बल्कि हम अपने आप के ऊपर विश्वास करते हैं। कई सारे दोस्त हमारे ज़िंदगी में आते हैं जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, लेकिन कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो सोचते हैं कहीं हमारा विश्वास तो ये तोड़ नहीं देगा। लेकिन हम भूल जाते हैं हम अपने जीवन चक्र में एक दोस्त के साथ हम चलते रहते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण, जो हमारा भरोसा हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं। इस पहेलियों को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, जिसकी वजह से आपको विश्वास का मूल्य पता चलेगा। गांव में किसान दंपति रहते थे। वो खेतीबाड़ी करके अपना घर का गुजारा करते थे। उनके गांव में पास में ही एक मंदिर रहता था। वो सुबह ही काम पे जाने से पहले उस मंदिर में जाके भगवान को दर्शन करके उनके पास मत्था टेक के ही खेतीबाड़ी करने के लिए जाते थे। दोनों पति पत्नी भगवान के ऊपर इतना भरोसा करते थे कि अपने आप को ही उनमें सम्मिलित करते थे। उनके एक छोटा सा बेटा था जो पढ़ाई भी करता था। वो किसान जो भी कमाता था वो अपने परिवार को देता था। उसके बाद जो भी बचता था वो कुछ गरीबों को दान कर देता था। उससे उसको बहुत खुशी महसूस होती थी। एक बार उस गांव में विपत्ति आने लगी। कुछ बीमारी था जो फैलने लगा। उसमें किसान की बेटा भी सम्मिलित था। उस बीमारी का इलाज उसके गांव में नहीं था, इसलिए पास के शहर में जाके उसके बेटे का इलाज करने का वो सोचा। शहर के अस्पतालों के बारे में तो आप सबको ही पता होगा। वो किसान के पास उतना पैसा नहीं था कि अपने बेटे को वहाँ पे इलाज कर सके, लेकिन बेटा तो अपना ही था, इसलिए अस्पताल में लेके उसको ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही 2-3 दिन बाद उस अस्पताल के डॉक्टर आके किसान से कहते हैं, आपके बेटे के इलाज के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है, वरना इलाज नहीं हो पाएगा। इससे 2-3 दिन बीत गए, लेकिन बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि किसान के पास उतना पैसा ही नहीं था। और ऐसे मुकाम पर किसान आ गया था जहाँ पे वो खुद भगवान से कहने लगा और कोसने लगा कि भगवान, मेरा जितना भी विश्वास आपके ऊपर था आपने सारे के सारे तोड़ दिए। एक ऐसे वक्त में आपने मेरा हाथ छोड़ दिया। यह कहकर अपने माथे में हाथ डाल कर वो बैठने लगा। लेकिन किसान की जो पत्नी थी वो हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास करती थी, इसी वक्त भी। इसीलिए वो शहर में पास में ही एक मंदिर में जाके भगवान को बोलने लगा, हे भगवान रक्षा कीजिए, हे भगवान रक्षा कीजिए। भगवान के ऊपर विश्वास करके वो रोज मंदिर जाने लगा। ऐसे 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। 6वां दिन में वो फिर से जाके मंदिर में बैठने लगी किसान की पत्नी और कहने लगी, हे भगवान कहाँ है आप, रक्षा कीजिए हमारा। उसी वक्त ही उनके गांव का सेठ आके उनके पास खड़ा हो गया और किसान की पत्नी से कहा, क्या आपका बेटा इसी अस्पताल में इलाज हो रहा है? मेरी भी पत्नी यहाँ पे इलाज हो रही थी, वो ठीक हो गए और घर वापस चले गए, और मैंने सुना कि आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, इसीलिए काम करो, ये 10,000 रुपये मेरे पास है, अभी के लिए आप यहाँ पे रख लो और जाके अपने बच्चे का इलाज कर लो। और जाते जाते ही उस सेठ ने उस किसान की पत्नी से एक चिट्ठी देकर वो कहते हैं, ये चिट्ठी अपने पास रखो, अगर किसी और सहायता की ज़रूरत हो तो इस पत्ते पर आ जाना। और लेकिन उस पत्ते को बिना लेके ही किसान की पत्नी मुस्कुराकर सेठ से कहते हैं, जिसे मांगा था उसने ही दे दिया, इसलिए इस पता का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस सहायता की मैं उम्मीद करती थी वही सहायता को लेकर भगवान भेज दिए, तो किसी और सहायता की मुझे ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत भी होगी उसी विश्वास के साथ मांगूंगी, वो फिर से लेकर आ जाएगा। लेकर किसान की पत्नी अस्पताल जाता है और डॉक्टर को वो पैसा देके अपने बच्चे का इलाज करके उसको ठीक करके अपने गाँव वापस आ जाता है। इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? मुझे तो बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिली। भरोसा यानी कि विश्वास एक ऐसे इंसान पर रखना चाहिए, एक ही इंसान जो हमारे जीवन चक्र में साथ देता है, भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है और किसी चीज़ की मांग करता है तो मैं उसको पूरा करता हूँ, अगर तहे दिल से मांगे तो। अगर किसी चीज़ की मांग भी नहीं करता, जो उसके पास है उसको मैं संभाल के रखता हूँ। तो भगवत गीता में लिखी हुई हर एक शब्द, हर एक अक्षर ही सत्य का नाम है। इस स्टोरी एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे ज़िंदगी की कि हमें विश्वास रखना चाहिए तो किसी एक इंसान में, वो है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि सदैव वही हमारे साथ चलते रहते हैं। कैसा लगा आपको स्टोरी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोका। टेक्स्ट 17 ऑफ 2nd चैप्टर ऑफ भगवत गीता। अभिनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततं
बिना समव्ययस्यास्य न कश्चित् ततु महर्ति। श्लोका का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। हमारे जीवन में परमानेंट सिर्फ एक ही चीज है, आत्मा। हमारे जिंदगी में कई सारे सुख दुख आते जाते रहते हैं, वो सब परमानेंट नहीं है। और बल्कि हमारा बॉडी भी, वो भी परमानेंट नहीं है। आया है तो एक दिन जाएगा। ये सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन डिफिकल्ट है। लेकिन जो समझ गया वो जी गया। एक एग्जांपल देती हूँ, देखते हैं। जैसे कि मैं फील कर पा रहा हूँ आप खुश है या आप दुखी है। जब आप अपने फीलिंग्स को बताते हैं तो मैं समझ पाता हूँ कि आप सुखी है या खुश है या दुख है। लेकिन आप जब नहीं बताओगे, अपने फीलिंग्स को छुपाओगे, वो अपने आप में ही आप खुद फीलिंग कर सकते हो, लेकिन कोई और समझ नहीं सकता, क्योंकि वो फील कर सकता है वो आपकी आत्मा, कोई और नहीं। जब आप बताओगे तभी कोई जान पाएगा, अगर नहीं बताओगे तो कोई नहीं जान पाएगा। वैसे हम हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें हैं जो सबसे छुपाते हैं, वो जान पाती है तो सिर्फ एक आत्मा, और वही निश्चल है। बाकी सब तो छल और मोह माया है। आज है कल शरीर नहीं है, आज सुख है कल दुख है, कोई नहीं कह सकता। इसलिए भरोसा करना है तो सिर्फ आत्मा है, क्योंकि वही हमेशा परमानेंट है और वही भगवान श्री कृष्ण का देन है। तो कैसा लगा आपको श्लोका, आप मुझे बता सकते हैं। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, भरोसा विश्वास कभी मत तोड़िए, क्योंकि हमेशा पीछे आगे और हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ। आई विल बी बैक विथ माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट श्लोका एंड नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।